पैसे वाले हों चाहे जिसकी जितनी हैसियत होती है वो बड़े धूमधाम से करते हैं। आप इतने बड़े डॉक्टर विदेशी दुल्हन लेके आए, एकदम आराम से एकदम शालीन तरीके से शादी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब अब मैं हमारी भाषा में एक कहूँगा जो मेरे पिताजी ने बहुत पहले कहा था, रहे सादा तो निभे बाप दादा। तो दैट्स द थिंग, रहे सादा तो निभे बाप दादा। निभे बाप दादा। ये हाउ यू लाइक हिम? आई मीन वेरी मच। अब मंत्र कैसे उच्चारण करेंगे, हिंदी में कि रशियन में? संस्कृत में सर। संस्कृत में चूज किया। आप लोग कितने सहमत हो? क्या कुछ बेटा का पसंद है, मैं हम लोग का पसंद है। मेरा आपसे भी ये सवाल है कि होता है कि अपने समाज में करेंगे, लेकिन बेटे ने विदेशी दुल्हन पसंद की, आप कितना खुश हैं? समाज में करे शादी, लेकिन जो है वहीं पर ये लोग लव मैरिज और प्रेम के बंधन में दिलों में ताला नहीं लगाया जा सकता है। ये दो दिलों का, ये वही शख्स है जिन्होंने कन्विंस किया शादी हाँ, को। पिता को कन्विंस किया कि पापा आप मान जाएंगे तो हम लोग यहीं से शादी कर लेंगे। तो पापा बोले ठीक है, अगर तुमको उनको उसको खुशी है तो हम भी तैयार हैं। और चलिए, काफी खुश है उनको देख के। यूं तो कटिहार का दुर्गा मंदिर पूजा पाठ और शादी विवाह के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन दुर्गा स्थान आज जिस खास मकसद के लिए जाना जाएगा वो मकसद है एक शादी, और वो शादी है एक विदेशी दुल्हन की देसी दूल्हे के साथ। ये पूरी खबर क्या है हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार, और इस वक्त मेरी मौजूदगी कटिहार के दुर्गा मंदिर के परिसर में है। और आपको बता दें, यहाँ एक विदेशी महिला की शादी देसी लड़के से हो रही है, और ये विदेशी महिला कौन है, क्या है, कहाँ से आई है, हम आपको इस पूरी खबर में बताएंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं, उस विदेशी दुल्हन से मिलवाते हैं और दूल्हे से पहले बात करते हैं, और बात करते हैं कि आखिर में ये कैसे मुलाकात हुई, कैसे ये पहुँचे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अनुभव शाश्वत। तो देखिए, ये हमारे साथ डॉक्टर अनुभव ठाकुर हैं, और शाश्वत, अनुभव ठाकुर शाश्वत पूरा नाम है इनका, और ये डॉक्टर साहब हैं। और अब इनसे जानते हैं कि कैसे मुलाकात हुई। आपकी जो होने वाली धर्मपत्नी कहाँ की हैं? वो रशिया की है, सोची उनका शहर है। और मेरी मुलाकात उनसे मेरी पढ़ाई के दौरान, जब मैं रशिया में पढ़ाई कर रहा था, उस दौरान हमारी पढ़ाई हुई, फिर हमारी दोस्ती उसे नज़दीकी बढ़ी। उसके बाद उन्हें मैं 2-3 बार इंडिया लेके आया, उनको मैंने दिखाया कि ये मेरा कल्चर है, आप इसमें एडजस्ट कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। फिर उनके बाद उन्होंने हामी भरी, तो हमने इसको एक नया चरण पे आगे ले गए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, बिहार में वैसे तो इंटरकास्ट मैरिज को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है, बिहार और यूपी में खास करके। तो अपने समाज में ही, बिहार में ही अगर एक दूसरे कास्ट में कर लेते हैं शादी तो बवाल होता है। आप विदेशी दुल्हन को ले आए, तो कितना बवाल हुआ और कैसे मनाए फैमिली को? बवाल कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। मैं सच बता रहे हैं? माता पिता मेरे काफ़ी समझदार हैं, उनको मेरी खुशी में उनकी खुशी नज़र आई, जिसके कारण उन्होंने हामी भर दी। तो कैसे मुलाकात हुई? पहली बार आप मिले तो क्या, मतलब पहली बार में प्यार हो गया या किस तरह से? थोड़ा सा उसके बारे में, मैं ज़्यादा पर्सनल नहीं हो सकता, लेकिन इसको आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। हमारी दोस्ती हुई एक बार ऐसे ही कॉलेज कैफेटेरिया में मिले। तो दोनों एक साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे? हाँ, ये आर्किटेक्ट हैं, लेकिन हमारा कॉलेज। आप डॉक्टर हैं, वो आर्किटेक्ट हैं? अच्छा, एक ही कॉलेज चूँकि पढ़ाई होती है। हाँ जी, हाँ, वो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में के कारण का आर्किटेक्ट बहुत सारे लोग भी आते हैं, तो हमारी दोस्ती हुई थी। ऐसा कुछ पहली नज़र का कुछ ऐसा था नहीं। अच्छा, धीरे धीरे दोस्ती, धीरे मिलना जुलना बढ़ गया, उसके बाद बात यहाँ तक पहुँच गई। एक चीज़ और मैं देख रहा था, चूँकि लोग शादी करते हैं बिहार में बड़े ही धूमधाम से, पैसे वाले हों चाहे जिसकी जितनी हैसियत होती है वो बड़े धूमधाम से करते हैं। आप इतने बड़े डॉक्टर विदेशी दुल्हन लेके आए, एकदम आराम से एकदम शालीन तरीके से शादी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब अब मैं हमारी भाषा में एक कहूँगा जो मेरे पिताजी ने बहुत पहले कहा था, रहे सादा तो निभे बाप दादा। तो दैट्स द थिंग, रहे सादा तो निभे बाप दादा। निभे बाप दादा, ये पहली बार है, मैं इसको नोट कर ले रहा हूँ, आगे भी मैं कोशिश करूँगा कहीं यूज़ करूँगा। तो चलिए, अब हम आपकी दुल्हन से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। उनको बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है हिंदी, तो आप हमारे साथ रहिए ताकि उनको हम उनसे जब बात करें तो वो थोड़ा सा प्रोनाउंशिएट हम कर सकें। तो हम लोग उन तक पहुँचे। तो देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, पहली तस्वीर
रशिया से आई हुई हमारे साथ ये दुल्हन है, विदेशी दुल्हन है। आइए आप इस तरफ आ जाइए, प्लीज कम हियर। व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Anastasia. व्हाट? Anastasia. Anastasian. So how you know him and how you come closer to him? Will you please explain some points? Как ты знаешь меня? Ну скажи сам. देखिए इनको थोड़ा रशिया में थोड़ी हिंदी में समझ कम आ रही है, तो ये ट्रांसलेट करने के लिए हमारे दूल्हे राजा ट्रांसलेटर बने हुए हैं। तो Говори ты. जैसा कि मैंने बता दिया है ऑलरेडी, इनको थोड़ी तकलीफ हो रही है बोलने में। you can speak in English or we can so She speaks English little bit. Okay, but our target audience is Hindi people. So नहीं, आप इंग्लिश में भी बोलेंगे, हमारे लोग समझ जाएंगे। तो if you are comfortable then we can speak in English. Комфортабельно. You are comfortable? как ты встретила меня? Ну как, блин, скажи, на Волгограде. So you just tell your things in Russian also. No, that is not an issue for us. В интернете. Да. So how you like him? I mean, Как ты любишь меня? Ну, very. Very Очень very. very much. Okay. So how you like India and what about Indian people and the tradition and culture we follow in India? Like. बोल रहे इनको सब कुछ पसंद है, इसीलिए हमारे साथ ये रुकना भी चाहिए यहाँ पे। आई इतना सारा प्यार इतने लोगों के बीच में, तो इसके कारण इनको बात हमारे जैसे हमारे कल्चर है, हम सब मिलजुल के आपस में एक सोसाइटी के जैसे रहते हैं, तो ऐसा कल्चर वेस्टर्न कल्चर नहीं है, तो सब अपने में अपने आप में रहते हैं। तो आपस का प्यार देख के इनको रहना हमारे साथ इन्होंने पसंद किया। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए रशिया की विदेशी महिला हैं और ये कह रही हैं कि यहाँ का इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन इनको इतना भाया कि ये डॉक्टर साहब के साथ परिणय सूत्र में बंधने को आ गई। अब एक सवाल और है कि वंस ही सेड इन इंग्लिश दैट आई लव यू, हाउ यू रिप्लाई हर? रिप्लाई हिम। Я тебя люблю. Люблю. На русском скажи. Я тебя люблю. Я тебя люблю. It means I love you too. ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देखिए हमारे साथ रशिया से आई हुई विदेशी महिला है जिन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ थामा है। और मैं बता दूं ये कटिहार की ज़मीन है, दुर्गा स्थान का प्रांगण है जहां पर ये शादी हो रही है और इतने सारे लोग इसके साक्षी बने हुए हैं। आइए कुछ परिवार के लोगों से भी बात करते हैं। आपकी मम्मी कौन हुई? अच्छा मम्मी हैं, आइए मम्मी इधर आइए। क्या नाम हो मम्मी जी आपका? देवी, रूबी देवी। रूबी देवी जी। तो विदेशी दुल्हन आप बहू लेके आ रही हैं, कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम। बहुत खुश हैं। तो देखिए मैंने एक सवाल किया जैसे दूल्हे राजा से कि बिहार में जो है इंटरकास्ट मैरिज को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, ऐसे में दूल्हे राजा ने विदेशी दुल्हन को चूज़ किया। आप लोग कितने सहमत हो? क्या कुछ बेटा का पसंद है, मैं हम लोग का पसंद है। बेटा का पसंद है? नहीं, देखा जाता है कि समाज में लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप जो है एक्सेप्ट कर रही हैं, तो समाज के और जो लोग हैं उनसे दूर बसते, ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है? ऐसा फील नहीं। सब लोगों ने सपोर्ट किया? सब लोग तो सपोर्ट। विदेशी दुल्हन थी इसीलिए तभी तैयार हुए? हाँ, सब कोई बात नहीं, हम लोग को सभी को आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी है अभी। बहुत अच्छी हैं जी। तो मतलब आपके साथ ये रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा भाषा का प्रॉब्लम है, वो भी सीख लेंगे। वो भी सीख लेंगे आप। तो आपको भी तो रशियन सीखनी होगी और इनको भी हिंदी सीखनी होगी। हाँ जी जी, सीखेगी, बोलिए हम सीखेंगे। बोली सीखेंगे? हाँ। चलिए तो देखिए अब एक चीज करते हैं कि एक बार पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी थोड़ा सा समय दीजिएगा। पंडित जी ये बताइए अब मंत्र कैसे उच्चारण करेंगे, हिंदी में कि रशियन में? संस्कृत में सर। संस्कृत में? अच्छा, तो उनको कैसे समझाएंगे? लड़की तो नहीं समझ पाएगी, लड़का समझ लेंगे। लड़का समझ लेंगे। समझाएंगे। अच्छा एक बात बताइए कि एक पिक्चर आई थी ओ माय गॉड, उसमें जो बड़े वो लगते थे कि भाई पंडित जी कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं पता नहीं चलता है, हाँ। तो उसको दोहराएंगे संस्कृत के बाद हिंदी में? हाँ बिल्कुल दोहरा देंगे हाँ। ताकि इनको समझ में आ जाए। हाँ बिल्कुल सर। तो आपके साथ ये पहला एक्सपीरियंस है या इससे पहले भी आपने विदेशी कन्याओं को शादी कराया है या विदेशी कन्याओं का शादी नहीं कराया? ये पहला एक्सपीरियंस है। देखिए पंडित जी को आप नोट कर लीजिए, अगर पंडित जी को पहचान गए हैं तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये विदेशी लोगों की शादी करा सकते हैं। क्यों, ये आप अपील कर रहे हैं हम अपने चैनल के माध्यम से। बिल्कुल आप बिल्कुल भी कुछ सर। कहना चाहते हो कह दीजिए। नहीं हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो मतलब आप फिर किसी का कराना चाहें इस तरह की हाँ शादी? बिल्कुल करा कराना सकते चाहेंगे। हैं। हाँ। तो आपको भी अगली बार से विदेशी शिक्षा लेनी पड़ेगी।
विदेशी शिक्षा लेने की जरूरत, जब दोनों प्राणी विदेशी होंगे हाँ। तो विदेशी शिक्षा लेने की जरूरत होगी। ऐसे आप हिंदी में करा देंगे, संस्कृत में करा देंगे? संस्कृत में। क्या नाम हुआ आपका? संतोष शुक्ला, कहाँ से हैं? मनिहारी। कितना एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? हमारा एक्सपीरियंस 10 साल का है। 10 साल का है। चलिए, अभी तक कितनी शादियां करवा चुके हैं? अनगिनत सर, गिनती नहीं। अनगिनत। आपकी उम्र क्या होगी? हमारी उम्र 34 के हैं और आप शादी कराते हैं, अनगिनत करा चुके हैं, वह बहुत बड़ी बात है। चलिए, अब जो है हम दूल्हे के पिता से बात करेंगे। पहले मैं एक बार चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, उनको भी दिखाना चाहेंगे। देखिए, इतने सारे लोग साक्षी बन रहे हैं इस विदेशी दुल्हन की शादी के लिए। आप कैमरे अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर आपको मिलवाते हैं, हम इनके परिवार को आपको दिखाएंगे और जो यहाँ पे लोग हैं उनसे भी मिलेंगे। अब हम दूल्हे के पिताजी से मिल रहे हैं। सर, आपका नाम? कामता प्रसाद सिंह। क्या नाम बताएं? कामता प्रसाद सिंह। तो सर, ये बताइए कि बेटे को आपने डॉक्टरी पढ़ाई और एक होता है, मेरा आपसे भी ये सवाल है कि होता है कि अपने समाज में करेंगे, लेकिन बेटे ने विदेशी दुल्हन पसंद की, आप कितना खुश हैं? समाज में करे शादी, लेकिन जो है वहीं पर ये लोग लव मैरिज। तो आप सहमत हैं? हाँ, तो अच्छा लग रहा है? ठीक है, बेटे की खुशी में आपकी खुशी? बस हमारी खुशी है। चलिए, अब हम बड़े भाई से भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है? घर में अब विदेशी दुल्हन आ गई है, अब जरूरत पड़ेगी रशिया की भाषा सीखने की? बिल्कुल, सीखना जरूरी है। जब घर में कोई नया मेहमान आ जाता है, उसकी भाषा, उसका संस्कार, सब कुछ हम लोग को देखने के लिए मिला। दरअसल इस मामले में ये जो है प्रेम का बंधन है जी, और प्रेम के बंधन में दिलों में ताला नहीं लगाया जा सकता है। ये दो दिलों का जो बंधन है, ये विदेश हो चाहे अपना बिहार हो, लेकिन उसमें ताले नहीं लगाए जा सकते हैं। और उस बंधन को जो यहाँ की विधिवत परंपरा है, उसके मुताबिक हम लोग उसको पूरा करने के लिए आए हुए हैं और हम लोग इस शादी से बहुत खुश हैं। ये शादी होती है तो हमारा रूस के साथ संबंध बढ़ रहा है। वैसे भी व्लादिमीर पुतिन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। बिल्कुल, सब दिन से भारत का रूस के साथ अच्छा संबंध है और मित्र देश है। चलिए, ये जी हम सबसे बात करेंगे। तो देखिए, एक चीज़ तो इन्होंने कह दी कि दो दिलों के बंधन को ये लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने, जो मैंने बात कर रहा था दुल्हन से, उन्होंने कहा कि उनको यहाँ की परंपरा अच्छी लगी। तो ये तो एक तरह से आपके लिए गौरवान्वित वाला विषय है। जी हाँ, आप मानते हैं इसको? चलिए, अब हम उनकी बड़ी बहन से बात करें। आइए, क्या नाम हुआ आपका? मैं नंदिता कुमारी। नंदिता जी, कितना खुश हैं भाई की शादी में? मैं कैमरा पर्सन को चाहूंगा थोड़ा सा आगे आ जाएं। कितना खुश है? मैं बहुत खुश, और मैं शुरू से जानती थी इसको पसंद है, तो मैंने इससे बोला कि क्या वो भाई की राजदार बहन ही होती है। ऑफ कोर्स, बहन की राजदार भाई हाँ, होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं पहले इससे मैंने पूछा कि तुम वहाँ शादी करोगे, उसको अपने इंडियन कल्चर से पहले बताओ कि हम किस तरह से रहन सहन, हम कैसे रहते हैं, हमारी कैसे शादी होती है, उस तरह से तुम, अगर वो तैयार है तो बोली नहीं, उसको इंडियन कल्चर बहुत पसंद है, वो यहाँ के रहना चाहती। कभी आई थी इससे पहले? सर 1-2 बार आई है। 1-2 बार आई है? दिल्ली तक आई है वहाँ पे उसको, क्योंकि चोरी छुपे बहन भी मिलती रहती है। जी सर, इसमें कोई शक नहीं, मिलना जुलना था उसको। पापा मम्मी से छुपाया? हाँ सर, पहले तो छुपाया था, लेकिन बाद में बताना पड़ा। मनाने में, यानी कि आप ही ने वो इन्फ्लुएंसर की भूमिका निभाई है? जी सर, बिल्कुल। पिता यही थी वो शख्स, यही वो चेहरा, गौर से देखिए इस चेहरे को, ये वही शख्स है जिन्होंने कन्विंस किया शादी हाँ, को। पिता को कन्विंस किया कि पापा आप मान जाएंगे तो हम लोग यहीं से शादी कर लेंगे। तो पापा बोले ठीक है, अगर तुमको उसको खुशी है तो हम भी तैयार हैं। और चलिए, काफ़ी खुश है उनको देख के। लड़की जब भी आती है पाँव छूती है, पैर, मतलब इंडियन कल्चर फॉलो करिए, हम खुश हैं। चलिए, हम यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे भी बात, अब देखिए कुछ रिचुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वरमाला जो हमारे कैमरे पे भी कैद हो जाए। और ये शुरू हो रही है वरमाला, आप देख सकते हैं। इंडिया और रशिया के रिश्तों को जोड़ते एक कपल जोड़ते हुए रशिया और इंडिया के रिश्ते को आप देख सकते हैं अपनी कैमरे की स्क्रीन पर। और ये खूबसूरत नजारा कहीं और का नहीं, कटिहार जिले के दुर्गा स्थान के प्रांगण का है। मंत्रोच्चारण शुरू हो चुका है।
इसको थोड़ा कट कर लीजिए। और देखिए ये इंडिया और रशिया की जोड़ी बन चुकी है और यहाँ पर सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। देखिए कितने लोग खुश हैं। अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ कुछ तस्वीर। लाइए और देख सकते हैं यहाँ पे सभी के चेहरे खिले हुए, ये सभी के चेहरे खिले हुए हैं। आप देख सकते हैं कैमरा की फोकस, लाइट, सब मतलब एक्शन, लाइव कैमरा सब कुछ है। और ये जो है, और अब कुछ लोगों से हम बात करते हैं। एक बुआ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ा सा उस तरफ आते हैं तो देखिए हमारे साथ अब लड़के की बुआ हैं। बुआ जी कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहू जो होती है, इंडियन बहू, सास के साथ ट्यूनिंग गड़बड़ भी होती है। यहाँ तो रशिया की आई है, इसलिए समझ नहीं पाएंगे कि क्या बोल रही है, नहीं बोल रही है। इसीलिए बात को रफा दफा कर दिया जाएगा। और आप अपनी बात रखिएगा तो कैसे रखिएगा? पता नहीं, इशारा से बता। इशारा से सिखाएंगे उसको, सिखाएंगे। आप नहीं रशियन सीखिएगा? आप रशियन सीखिएगा? नहीं सीखेंगे हम लोग, तो नहीं सीख पाएंगे ना। क्यों नहीं सीख पाइएगा? सीखने की कोई उम्र थोड़ी होती है। हम लोग अपना कल्चर में ढालेंगे उसको। नहीं, वो कल्चर तो ठीक है, भाषा तो सीख ही सकते हैं। हाँ सीख। क्या नाम हुआ आपका? रेखा रानी। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हैं या कुछ करती हाँ हैं? पार्लर ब्यूटिशियन भी है। ब्यूटिशियन भी है। हाँ। अच्छा, इसलिए भी इतना सज सवर के आप आई हैं। तो हमने आपको दिखाई अभी एक ऐतिहासिक शादी जो भारत और रशिया के संबंध को और प्राढ़ बना रही है। और इसको बनाने के पीछे जो कमेटी है, उस कमेटी से भी मिलवाना आपको बेहद ज़रूरी है। मैं मिलवाता हूँ दुर्गा स्थान सोसाइटी के यहाँ जो कमेटी है उसके लोग, उन लोगों से। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंटू सिंह, मैं निवर्तमान सदस्य हूँ सार्वजनिक दुर्गा मंदिर का। और ये शादी जो है कैसे आपके संज्ञान में आई, जहन में आई है? ये हमारे यहाँ कार्यालय में आके इन लोगों ने विधिवत अपना रसीद कटवाया, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट अपने प्रोड्यूस किया। डॉक्यूमेंट के जांच के बाद सारा चीज़ सही पाया गया। और खुशी इस बात की है कि आज के पूर्व भी रशिया और भारत का संबंध हमेशा अच्छा रहा है, अच्छे रहे हैं और आज भी हैं। रशिया और भारत एक दूसरे से संबंध हमेशा बरकरार रहा। उसका आज आपके सामने जो दिखाई पड़ रहा है कि रशियन लड़की और भारत आई और कटिहार आई है। नवाबगंज के लड़के हैं जो डॉक्टर हैं और यहाँ शादी कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी हुई और सारी विधिवत तरीके से हो रही है, बहुत साधारण तरीके से हो रही है और हिंदू रीति रिवाज से हो रही है। इस बात की खुशी हम लोगों को है। और एक अच्छा हमारा ये मंदिर पवित्र स्थान है, पवित्र स्थल है और ये सार्वजनिक दुर्गा मंदिर पूरे बिहार में जाना जाता है। और यहाँ एक शादी हो रही है तो इसकी हम शुभकामना देते हैं दोनों पक्ष को। इसके लिए दोनों जो देश है हमारा संबंध और अच्छा हो, इसका सामने दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए धन्यवाद। तो आपका? मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। विश्वजीत भाई, एक बात बताइए कि जैसे यहाँ पे जो शादी है, वैसे तो लगातार मैं देखता हूँ कि शादी ब्याह के समय में यहाँ शादियाँ होती रहती हैं। दुर्गा स्थान का कैंपस इस बात के लिए भी बहुत बखूबी जाना जाता है, लेकिन ये शादी इतनी शालीनता के साथ हो रही है, ये भी एक चर्चा का विषय है कि नहीं? जी, जो सभ्य लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वह शादी विवाह में ज़्यादा खर्च सादगी रखते हैं और यह शादी होना भी चाहिए। बेफजूल का खर्चा करके और एक माहौल बना के शादी को एक बहुत बड़ा भव्य रूप दे के, जिसके पास एक सभ्य मतलब कि जिसके पास एक सीमित संसाधन है, उसमें शादी करना और एक परिवार को अच्छे से चलाना, ये एक अच्छी बात है। क्या लगता है भारत और रशिया के जैसे रिलेशन शुरू से हैं, इस तरह के ओकेज़न से और अच्छे बनेंगे? बिल्कुल, हमारे संविधान में भी रशिया से बहुत सारा चीज़ लिया गया है और भारत और रशिया का मित्रता बहुत पहले से है और उसी मित्रता का यह आगे आप देख रहे हैं आगाज हो रहा है। जो कमेटी के सदस्य थे उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन करने हेतु अपना बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रक्रिया भी आती है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के कार्यक्रम आयोजन होते हैं यहाँ पर, और ये एक तरह से देखा जाए तो कटिहार के लिए बहुत बड़ी बात है कि विदेशी महिला की यहाँ शादी हो रही है और किसी देसी लड़के ने उसका हाथ थामा है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? और मैं तो कहूँगा आप सभी से आग्रह है कि हमारा कटिहार के नाम से ये शादी जो है कटिहार इसको बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर करेगा, तो इसलिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और भी ऐसे कपल हो सकते हैं जो विदेशी महिला के साथ शादी कर सकते हैं। तो इस खबर को देख के शायद उनको एक इनकरेजमेंट हो, एक्साइटमेंट हो।
तो आप हमारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।